बारिश की हल्की बूंदों ने जैसे ही धरती को छुआ, स्मृतियों के बक्से से उसकी मीठी यादें बाहर आने लगीं। यह किस्सा कुछ वर्षों पहले का था, जब अनामिका और मेरा पहली मुलाकात हुई थी। गर्मी के दिन थे और कॉलेज में बारिश की बूंदों ने अचानक ही सब कुछ ठंडा कर दिया था। अनामिका एक बड़े छाते के नीचे छुपी हुई पुस्तकालय की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक मेरी नजरें अनामिका से टकराईं। वह भीगते हुए किसी आश्रय की तलाश कर रही थी। अनामिका के चंचल नजरों में न जाने क्या था कि मैं अनजाने में उसकी ओर खींचा चला गया। हमारे बीच की पहली बातचीत ने ही जैसे दिलों को जोड़ दिया। कुछ ही मुलाकातों के बाद हमारी दोस्ती प्रेम में बदली और कॉलेज के गलियारों ने हमारी हंसी मजाक की गवाह बना। मैं पढ़ाई में अव्वल था। कॉलेज खत्म होते ही मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और अनामिका ने गृहस्थी की जिम्मेदारियां सहजता से उठाई। शुरुआती दिन बड़े ही खुशहाल और रोमांटिक थे। दोनों ने मिलकर जीवन को सुंदर बनाने के सपने देखे। परिवार भी इस रिश्ता से खुश थे और उन्होंने पूरी सहायता की। लेकिन समय के साथ काम का दबाव, जिम्मेदारियों की बढ़ती लिस्ट और शहर की दूरी ने हमारे बीच की करीबियों को कम कर दिया। मेरे अधिकांश समय ऑफिस के काम में ही बीतने लगा, जबकि अनामिका घर की देखरेख में व्यस्त रहती। मेरी और अनामिका के बीच की छोटी छोटी बातें अब बड़े विवाद में बदलने लगीं। हम दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। मेरा काम की बढ़ती व्यस्तता और अनामिका के अकेलेपन ने हमें मानसिक रूप से थका दिया था। एक दिन जब मैं एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस में देर तक रुका हुआ था, अनामिका अनमनी सी घर पर बैठी थी। उसने सोचा कि वो मेरे लिए कुछ खास बनाएगी। वो हमारी दूरियां खत्म करना चाहती थी। लेकिन मेरा देर से घर आना और थकान ने उन प्लान्स को निरस्त कर दिया। इस घटना ने हमारे रिश्ते में एक दरार पैदा कर दी। जलती आग में घी का काम कर दिया। मेरी और अनामिका के बीच की दूरी अब असहनीय हो गई थी। अब भी बारिश की हर बूंद में अनामिका झलकती है।